सभी सुनने वालों को राधे राधे। जैसा कि कल हमने श्री मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था कि राजा हरिश्चंद्र की सत्यता और धर्मनिष्ठा के प्रति प्रसन्न होकर इंद्र, विश्वामित्र आदि देवता आते हैं और राजा हरिश्चंद्र को पुनः उनका राज्य वापस कर देते हैं तथा उनसे स्वर्ग चलने के लिए कहते हैं, किंतु राजा मना कर देते हैं। अब हम आगे की कथा में पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा का पालन किया और किस प्रकार इंद्र के साथ वे स्वर्ग को गए। बोलो श्री मार्कंडेय पुराण की जय। हरिश्चंद्र ने कहा, हे इंद्र, राजा अपने कुटुंबियों के ही प्रभाव से राज्य को भोगता है। प्रजा वर्ग भी राजा के कुटुंबी ही हैं। उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, पोखर खुदवाता है, बाग बगीचे आदि लगवाता है। यह सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से ही किया है। अतः स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने उपकारियों को त्याग नहीं कर सकता। हे देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान यज्ञ अथवा जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, तो उन सब का फल समस्त अयोध्या वासियों के साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका समान अधिकार है। ऐसा ही होगा। यूँ कहकर त्रिभुवनपति इंद्र धर्म और विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले इंद्रदेव ने स्वर्गलोक से भूतल तक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर महाराजा हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए तपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहाँ राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। देवताओं, मुनि और सिद्धों के साथ रोहिताश्व का राज्याभिषेक हुआ। राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहाँ के सब लोग अपने पुत्र, भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुँचते थे। विमानों के सहित यह अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हो गए। स्वर्ग में नगर के आकार वाले एक सुंदर विमान में जो परकोटों से सुशोभित था, महाराज हरिश्चंद्र विमान में विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका योगगान किया। ओहो, क्षमा का कैसा महत्व है, दान का कितना महान फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावतीपुरी में आए और इंद्रपद को प्राप्त किया है। पक्षीगण कहते हैं, हे जैमिनी जी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र मैंने आपको कह सुनाया है। दुखों में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह महान सुख को पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति होती है, सुखार्थी को सुख की प्राप्ति होती है, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामना रखने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। आज हमने श्री मार्कंडेय पुराण में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को पढ़ा। आज मार्कंडेय पुराण में राजा हरिश्चंद्र के चरित्र का जो हमने वर्णन किया था, आज वह पूर्ण किया है। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे कि जैमिनी जी के बाकी प्रश्नों के उत्तर पक्षियों ने किस प्रकार दिए थे। आशा है आप सबको कथा पसंद आई होगी। कल हम पढ़ेंगे कि पिता पुत्र संवाद का आरंभ, जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन। यह कल हमारी कथा का नया अध्याय शुरू होगा। तब तक के लिए राधे राधे।